सो फ्रेंड्स, ये है मेरा बैग का लुक। तो वैसे तो नहीं मैं दिखा पाई, जैसे ही बन रहा है मेरे से अभी मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ। ये मेरे बैग का लुक। ये कब तक आएगा ये वाला वीडियो मुझे नहीं पता। करवा चौथ लुक है मेरा। ये करवा चौथ पे मैं तैयार हुई हूँ। कैसी लग रही हूँ आप बताएं। तो अभी तो जा रहे हैं हम चेंज वेंज करने, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्ते, राधे राधे, शाम राधे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्ते, राधे राधे, शाम से कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सुमन और एकदम एकदम बढ़िया। मैंने बोला था ना एक बिग सरप्राइज होने वाला है, तो बिग सरप्राइज हमारे पतिदेव है जिन्होंने दिया है आके हम सभी को दिवाली के दिन। हमारी उनके साथ पहली दिवाली थी, लेकिन हमने ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। देखो, जहाँ खुशी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ ब्लॉग शूट करना हमारे जैसा इंसान भूल जाता है, या यूँ कह लें हमको ज़्यादा भी ब्लॉगिंग आती नहीं है, इसलिए हम हर चीज़ हर मोमेंट को कैप्चर नहीं कर पाते, शूट नहीं कर पाते और हम भूल जाते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि जब कोई आता है तो हमको मोबाइल याद नहीं रहता। मोबाइल हमको तब याद आता है जब हमको लगता है अच्छा अब हम अकेले मतलब एकदम शांत से बैठे हुए हैं, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ काम नहीं है, तब मोबाइल ध्यान आता है। बस हमको नहीं आता। आज थी भाई दूज, तो हमने हमारे संदीप के साथ एक फोटो भी नहीं निकली, क्योंकि अभी मेरा उलिया अच्छा खासा है। सो वैसे मैं ऐसी ही थी, तो कोई बात नहीं, अभी वो फिर आएगा तो निकालेंगे फोटो उसके साथ, फिर डालेंगे। तो बिल्कुल जब ये सब सही नहीं रहती तो मन नहीं करता फोटो वीडियो कुछ भी करने का। सही बात ये भी है। तो पतिदेव है ये हमारे पतिदेव, जरा एक नज़र ऊपर उठा लो। ये हमारे पतिदेव है। तो हमने अब हम कुछ नया करने वाले हैं, तो कोई नहीं, हम इस चैनल पर अभी नहीं बता सकते। तो जब आप लोग हमारा ये वाला चैनल मोनेटाइज करा दोगे तो बताएंगे, तो उसकी भी करेंगे, क्योंकि मोनेटाइज होना भी बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। थोड़े से फॉलोवर्स रह गए हैं। हम यूँ भी कह सकते हैं गलती आप लोगों की नहीं है, गलती मेरी भी है, क्योंकि हम अभी काम नहीं कर रहे हैं इस पर। मोबाइल भी आ गया है, तब भी हमने ब्लॉग नहीं डाला। 4-5 दिन हो गए हमको लगता है ऐसा कि हमने 2 मिनट का ब्लॉग नहीं डाला है, इसमें रील भी नहीं डाली है, क्योंकि हमारे लाला का तबियत ठीक नहीं था। लाला का तबियत ठीक नहीं तो समझ लो बिल्कुल मूड खराब। अपना हो कोई बात नहीं, बच्चे का नहीं होना चाहिए। बच्चे का जब हो जाता है ना तो कॉपीराइट आ जाएगा आवाज़। तो इस वजह से लाला आज थोड़ा सा खेल खा रहे हैं, तो थोड़ा मूड भी अच्छा है कि हाँ भाई थोड़ा सा खेल रहा है। जब बच्चे तबियत ठीक नहीं रहती तो बिल्कुल मन नहीं करता। तो आप लोगों को सभी को हैप्पी भाई दूज और हैप्पी दिवाली, रिलेटेड हैप्पी दिवाली। तो हमने येलो येलो साड़ी पहना है। हम हमारे पति इंसाने वाले हैं, लेकिन हम लोग ब्लॉग शूट नहीं करेंगे। हम लोग शूट अभी किया करेंगे बाहर का। हमने डिसाइड किया हुआ है ये चीज़, जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, अच्छा खासा चलेगा तब, क्योंकि अभी किसी को पता नहीं है। बिना अगर हम कैमरा उठा लेते हैं तो आप लोग खुद सोचिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये हमेशा मोबाइल उठा लेती है, तो मेरी आदत भी नहीं है। हमको अच्छा नहीं लगता कहीं जाके मोबाइल उठाना। मतलब अभी कुछ हुआ नहीं है, फिर लोग उसमें घुस जाते हैं, पूरे चीज़ों को, तो हमको बस पसंद नहीं है चीज़ें, इसलिए। तो और ये देखिए दीपक वगैरह पूजा वगैरह सब हो चुकी है। टीका देख के आप लोग समझ गए होंगे मेरा। और पति को ज़्यादा ब्लॉगिंग में आना पसंद नहीं है, तो इसलिए उठ के साइड हो गई है, लेकिन हमको मना नहीं करते हैं ब्लॉगिंग के लिए। सबसे अच्छी बात ये है। तो हम अभी कहीं जाने वाले हैं, आपको बता दें। और लाला हमारे बाबा के साथ खेल रहे हैं, खेल नहीं रहे हैं, बाबा के साथ गए हैं निप्पल लाने। उन्होंने अपना जो बॉटल का निप्पल था वो पूरा काट दिया है अपने दांतों का यूज़ करके, और उसके 2 दांत आगे के टूटे हुए हैं, फिर भी वो काट देता है। बड़ा हो रहा है, थोड़ी सी बदमाशी आ रही है और कुछ नहीं। तो अब जब बहुत बड़ा एक फिंगर जितना छेद हो जाएगा उसमें, तो कैसे ही पियेंगे। तो बस यही बात है, इसीलिए गए हुए हैं। बाबा लाने गए हैं। बाबा ने कहा भूखा है, तो हमने कहा ये पी नहीं पा रहा है, तो पैर से नहीं पी पा रहा है, तो इसलिए बाबा पोता दोनों लोग गए हैं। क्या क्या लेने गए हैं, एक निप्पल लेने गए हैं, हगीज लेने गए हैं। वैसे उसका एक अच्छी आदत चालू हुई है। अब 1-2 दिन, 3-4-5-6 दिन हो गए, कभी कभी हगीज उसको लगाते हैं, कभी कभी नहीं लगाते हैं। तो अच्छा खासा चल रहा है, तो हम सोच रहे हैं उसका धीरे धीरे करके हगीज का आदत छोड़ दे, मतलब छुड़वाने की कोशिश करते हैं, और उसको बिना हगीज के रखेंगे कि वो बड़ा होता जा रहा है। उठाते हैं, तो रात में भी मैंने उठाया था, तो चलो लाला सूसू करने, तो गोद में ले जाना पड़ता है। अभी छोटा ही है, सोता है, तो बच्चे ऑर्गेनिक में रहते हैं, तो आप समझ सकते हो। लेकिन जब उसको सूसू आती है तो वो उठता जरूर है, ये बात हमेशा की है। दोपहर में भी जैसे मैं सुलाती हूँ, तो दोपहर में 2 बार उठता है। सोते हुए 1 बार उठेगा, तो इधर उधर होगा, तो मैं समझ जाती हूँ इसको सूसू आई है, मैं उठाती हूँ, गोद में लेके जाती हूँ, कराती हूँ, फिर आके लेटा देती हूँ। मैं भी साथ में चाहिए उसको। अगर मैं हट गई तो उठ गया, और फिर चिड़चिड़ाता रहेगा, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई ना। तो मैं लेट गई तो फिर सोता रहेगा, और फिर सोने के बाद उठेगा, तो ऐसा। तो वो थोड़ी आदत उसकी अच्छी हुई है, तो सबसे हमको ये बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा हल्का सा जुकाम सर्द मुझे भी हुआ है, तो ठीक हो जाएगा। तो ये साड़ी मैंने जब हम दिल्ली शादी जा रहे थे तब मैंने ली थी। तो येलो कपड़ा मुझे अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने कुछ और भी लाया है जो मैंने अभी ब्लॉगिंग नहीं बनाई करी है, और करेंगे, ऐसा नहीं है। तो क्योंकि आप लोग, ये बात तो आप लोग मानना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि आप जैसे जो भी ब्लॉगिंग करते हैं, एडिटिंग करना आसान नहीं होता है। एडिटिंग करना मैंने भी PGDC किया है, तो फोटोशॉप वगैरह DC किया था, तो सब सारा कुछ सीखा है। तो उसमें जब आप अंदर घुसते हैं उसके, तो हर एक चीज़ एक लेवल से करते हैं, एडिटिंग करते हैं, उसमें ओवर वॉइस करेंगे, या ओवर वॉइस अभी तो नहीं करते हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो
क्या हटाना है, क्या निकल जाओ, हम कौन से बड़े होंगे। तो वही सारी चीज़ें हैं, आपको बता दें। तो पतिदेव हमारे आए, हमने ना ब्लॉग शूट नहीं किया उनके साथ, इसलिए हमने सोचा ला उनके साथ एक ब्लॉग जरूर करें हम, आप भी हमारे पतिदेव से मिले। और तो पतिदेव मेरे मना नहीं करते हैं। देखो उन्होंने खुद ही मोबाइल, ये जो मोबाइल मेरे हाथ में है ये उन्होंने दिलाया है, और ये है आपको बता दें ये 512 GB और 16 रैम। तो आप समझ सकते हैं कितना महंगा आया ये, ठीक है, मोटरोला का है। तो ये दूसरा मोबाइल होगा मेरे पास, जो नया मोबाइल है। तो फ्रेंड्स नीचे बैठ गई, सोफा पे बैठी थी तो नीचे आ गई, क्योंकि अजीब सा हो रहा था तो इसलिए नीचे बैठ गई है। अभी आप लोगों से बात कर रहे हैं तो सर भी ये पूरा चढ़ा है, ये चढ़ा है सुबह से। आज भाई दूज थी आपको बता दें, और मैं नाइटी में थी, मैंने मैक्सी पहन रखी थी। मेरा भाई भी आया, मैंने उसको ऐसे ही नाइटी में ही उसको भाई दोस्त खिलाई, इसीलिए फोटो नहीं निकाली आपको बता दें। और मेरा तबीयत ठीक नहीं था बिल्कुल भी, तो बहुत सांस नहीं ले पा रहे, सांस खिंच रही थी तब उस टाइम। फिर बाप आप अभी दिन में स्टीम भी दिलाई है, तो आँखें देखो कैसी हो रही है ना। अभी प्रेगनेंसी है ना, तो आप लोग समझ सकते हैं प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऊपर नीचे ये वो दुनिया भर का अल्लाह फलना ढिमकना है ना, तो यही सारी चीज़ें हैं आपको बता दें। और आप लोग मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, तो दिवाली ब्लॉग के इस बार उतना नहीं हो पाया, लेकिन थोड़ा बहुत 1-2 मिनट का मैंने क्लिप लिया है, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी या इसी में मैं ऐड कर दूँगी, तो आप लोग वो भी देख लेना, या अपना पहले डाल देती हूँ वो देख लेना। जो भी है जैसा भी होगा आप देख लेना, आगे पीछे आएगा जो भी आएगा। तो ये पूरा साड़ी जो है ये कैमरे पे ऐसा दिख रहा है जैसे पूरा जैसे हल्दी नहीं हो रखी हो, हल्दी लगा रखी हो मैंने, ऐसा ज़मीन में बैठना ही अच्छा लगता है, आपको बता दें। अंदर से बहुत बता रही है, कुछ कर रही है, कुछ ये कर रही है वो। तो हाँ, ये ब्लॉगिंग करने के लिए ही तो मैंने किया था। तो बहुत सारे जब लोग आ जाते हैं, सभी लोग आते इकट्ठे होते हैं, तो पता क्या होता है आपको, एक सच बात बताएं तो एक अलग ही वो माहौल होता है। तो हम अपनी बात करते हैं, मतलब अपनी बात मतलब कुछ भी बात बोल रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, ये वो दुनिया भर की बातें होती है, तो उन सब चक्कर में भूल जाता है, ये भूल जाता है कि हाँ मतलब थोड़ा सा आप लोग सोच सकते हैं कि ब्लॉगिंग करना, और बहुत सारे लोग नहीं बोलते भाई, अब हमारे ऐसे लोग भूल जाते हैं। हमको लगता है इनको जो भी आया है उसको उससे बात करो, उसको थोड़ा इंपॉर्टेंस दो। हर समय देखो आपको फ्रेंड्स बता रहे ब्लॉगिंग करना, ब्लॉगिंग वो भी नहीं, थोड़ा टाइम उसको भी उन चीज़ों को देना चाहिए ना। तो इस वजह से हमारा ब्लॉगिंग नहीं हुआ दिवाली से लेकर अब तक, इतना कोई ब्लॉगिंग कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जो भी हुआ होगा थोड़ा बहुत वो हम पूरा हाँ आज ही क्लिप में डाल देंगे। आप लोग बताएं प्रेगनेंसी में क्या हालत होती है, तो मेरी देखो हालत बहुत वैसी है तब क्या ही बताएं। एक सर्दी जुकाम मौसम बता धूल मिट्टी उसकी वजह से हो गई, दूसरी देखो ये गला की कैसे लाइनें बन जाती हैं, बल्कि इंसान कितना धोता है सब साफ होता है फिर भी लाइन बन जाती है, 1 2 2 1 2 3 या 4 ये हाँ। तो सरप्राइज़ यही था कि हमारे हस्बैंड जी आ गए हैं, और बिग सरप्राइज़, तब एक तो बिग सरप्राइज थे, इससे भी धमाकेदार एक और खुशी है, मेरा की शादी पक्की हो गई, ये भी सरप्राइज़ नहीं था, ये भी एक अच्छी बात है, इंगेजमेंट हो रही है। और तीसरी चीज़ थी जो बताएंगे, लेकिन वो चीज़ अभी रिवील नहीं हो सकती है, हम लोग चाह के भी रिवील नहीं कर सकते उस चीज़ को। ऐसा लग रहा कान गंदा है, कुछ हुआ है, तली गिरी है, देखो है, हमको लगा था कान गंदा है, कुछ लग गया है कान में। तो किसी का फ़ोन आया है, तो बाहर गए हैं, थोड़ा नेटवर्क वगैरह का इशू हल्का फुल्का रहता है, क्योंकि जो आइडिया किसी में होती है फ्रेंड्स, उनमें थोड़ा नेटवर्क जो बाहर से कॉलें आती हैं तो थोड़ा नहीं हो पाता उतना, उनके बाहर जाने का होता है, थोड़ा उनका ऑफिस से भी उनकी कॉलें आती हैं। तो बाबा आ गए हैं, लाला आ गए हैं हमारे, बंडल पूरा लेके हगीज का। आओ, ये क्या ले आए तुम? ये पूरी लड़ी ले आए हगी की, अरे इतनी बड़ी लड़ी ले आए, इतनी बड़ी, ये निप्पल है, ला दूध पिलाए, आ जाओ इसको, हाँ दूध पियोगे, दूध हाँ भूखे हैं हमारे लाल, दूध पिलाते हैं इनको, ठीक है, उठो 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 बच्चों, देखो कितनी बड़ी लड़ी आ गई, ये अभी आ गई, तो अब पिलाते हैं क्योंकि भूखा है मेरा बच्चा बहुत टाइम से। तो फ्रेंड्स लाला को दे दिया है, सब दे दिया है मैंने, और हम हैं हाँ
और बढ़िया। फोन आ रहा है कौन है? कौन? नहीं नहीं जा रही मामा, जा थोड़ी गई। चलो चलो आ गई। नाई को देखें, नाई को। नाई कहाँ जा रही? नाई गई कहाँ गई? नाई देखो। नाई बड़ी धीमी आवाज कर रखी है इसने, आवाज नहीं आ रही। हाँ जा रहे। तो ये जा रहे हैं कपड़े अपने खरीदने, कपड़े लेने आए थे तो हमने कहा काई टाइम वेस्ट कर रहे हैं, छोटे छोटे दिन होते हैं। 3 बज गए, खाना खाना नहीं है इनको, कह रहे हैं पेट बहुत भरा है तो क्यों ही परेशान करना। न चले जाओ, जा रहा है वो। इनकी यही है दूल्हे राजा, दिख नहीं रहे अंधेरे में देखे। एक तो हमारे घर में चाबियाँ खुद रहती हैं कोई ना कोई चीज़ की। मन आज ही हुआ सारे दोस्तों का, तो हम सभी लेके आए हैं। हाँ सवेर लेके आए तो कह देते कि मैं पहले इन्फॉर्म किया था, कह रहे हमने तुम्हें सभी को फोन करे। सुबह फोन करे, अगर मूवी देखनी थी तो ये हमसे 2 दिन पहले बोलते, प्लान बनाते। हेलो फ्रेंड्स, ओह तो चल लेटे लेटे आपसे बात करते हैं आज आप लोगों से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने तो लहंगा वहंगा लिया नहीं है, मतलब साड़ी वाड़ी कुछ भी खरीदा नहीं है, तो हम तो एक काम करते हैं, आज हमको जाना है तो हम सोच रहे पतिदेव के साथ ही चले जाएं, उनके साथ ही स्कूटी से चले जाएंगे। किराए पे लहंगा जो मिलते हैं ना बहुत सारे, ले लेंगे, एक देख लेंगे, डिसाइड कर लेंगे कौन सा पहनना है कौन सा नहीं पहनना है। पतिदेव रहेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, वो बता देंगे ये वाला ले लो तो वही पहन लेंगे। क्योंकि साड़ी में ना थोड़ा वैसा लगेगा, हाँ तो हमने तो अपर लिप्स भी नहीं बनाई है। हम सोच रहे हैं कल जाएंगे पार्लर पे, उनसे कह देंगे थ्रेडिंग भी थोड़ा, अगर उन्होंने ही बनाई थी अगर निकले हो तो सही कर दो, और अपर लिप्स भी सही कर दो, अब तैयार कर दो बस। सच्ची करवा चौथ पे भी तो कुछ से कुछ हुआ नहीं। देखो आपको एक चीज़ दिखाए, ये फट 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 करते हैं, अभी नहीं करेगा, करता है, अभी कर रहा था, जब तुम नोटिस करोगे तब नहीं करेगा, ऐसे करेगा जब कर रहा है। देखते हैं क्या होता है। बहुत चीज़ें बहुत तरीके की वैसी होती हैं ना, मेरी अलमीरा में चीज़ें नहीं होती हैं, क्या ही बताएं। वही हमने अपना रक्षाबंधन पे हमारे हस्बैंड जी ने हमें पायल दिलाई थी, और दिवाली के धनतेरस को उन्होंने मुझे कुछ दिलाया है, तो वो हम ब्लॉग में ज़रूर बताएंगे। तो ये हमारा ब्लॉग आगे पीछे इधर उधर सब करके रहेगा, आप लोगों को मिलेगा, क्या ही बताएं। आप लोग समझ सकते हैं, अगर भाई रोज का ब्लॉग नहीं आया तो क्या ही कंडीशन लगेगी।
आज मैं रात लाला को पूरी रात नहीं सोया, जैसे तैसे 1 बजे सुलाया, 1:30 बजे सोया, तुरंत 15 मिनट में उठ गया और तुत्तू आई तुत्तू आई तुत्तू आई, वॉमिट हो गई, सोया नहीं। तो पूरी रात बहुत पहले तो लोग सोते पहले कि जाए 3 बजे गए, 4 बज गए, हम तो बैठे ही रहे लाला को लिए। तो फिर 5 बज गए थे, बाबा चाचू दादी पापा सब जग गए थे, 5 बज गए थे। मैं 5 बजे सोई हूँ करेक्ट, 5 बजे के और इधर रोज़ा कर लो तब सोई हूँ मैं। कंडीशन बहुत बुरी थी फ्रेंड्स। अभी हम किचन में खड़े थे, क्या ही बताएं, खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। बहुत सारी चीज़ें हैं वो नहीं हो पा रही हैं क्योंकि बॉडी को आराम भी नहीं मिल रहा है। आपको बता दें, जैसे सोना है 8 घंटे का नींद होना चाहिए, तो हम 5 बजे 5:30 बजे सोए थे, फिर उठ गए थे चाहे हम, तो फिर से सो गए क्योंकि फिर हमारे अंदर एनर्जी नहीं था। मैंने उसको सुलाया जैसे तैसे, जो पूरा, क्योंकि दिन में सोते नहीं है, पूरा दिन बीत गया। देखिए आप लोग खुद ही देखिए, ये वॉच है, दिन छोटे छोटे दिन होते हैं, पता नहीं चलता हाल। 3 बज गए, 2 बज गए, 1 बजा, 2 बजा, तुरंत 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए। अब तो आंखें भी बता रही हैं वैसा ही। सो देखते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से थोड़ा और ज़्यादा मतलब और झुंझुनाहट हाथ पैर में बहुत ज़्यादा, जो झुंझुनाहट है वो ज़्यादा लेवल पे होने लगी है, हद से ज़्यादा लेवल पे होने लगी है। तो आप लोगों में से कोई बता सकता है कि क्यों इतना ज़्यादा, क्योंकि हमको लगता था हमारे पापा को होती है, पापा के पैर वैर सुन्न हो जाते थे, तो इसलिए मेरे भी सुन्न हो जाते हैं। लेकिन अब तो हाथ 1 मिनट 15 सेकंड, मतलब 50 से 30 मिनट सेकंड कैसे कम हो, झुंझुन पूरा हाथ झुंझुन करता है, सुन्न हो जाता है। ऐसे होगा तो ऐसे ही हो जाए, क्योंकि रह जाएगा। तो अभी तो हम कंडीशन इसलिए भी फ्रेंड्स ख़राब है क्योंकि सांस नहीं ले पा रहे हैं, प्रेगनेंसी है इसलिए दवाई नहीं ले रहे हैं। हमारे लाला के कपड़े भी आ गए हैं, जूते भी आ गए हैं। जूते थोड़े से पता नहीं फिटिंग है, छोटे हैं क्या, अभी देखा नहीं है। जूते पहना के देखेंगे लाला को अपने, अभी पहनाए नहीं है। कपड़े तो बड़े हैं, कपड़े अच्छे से आ जाएंगे उसको, दोनों जोड़ी कपड़े अच्छे हैं। एक हाफ है, एक फुल है, एक वाइट है, एक ब्लू है, एक लाइट वेट है, मतलब बहुत सुंदर है, चलता कलर है, अच्छा कलर है। सो फ्रेंड्स, वो देखो कैसे रो रहा है, चिल्ला रहा है। कोई हमारे लोग कोई लेते हैं, फिर बात करते हैं। ये आ गए, लो जल्दी से बोना, लगाओ ये जल्दी। हाँ हाँ कहाँ लगाए, उठो। अरे यार। सो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे थे, भैया की आज इंगेजमेंट थी उसमें, तो मैंने पार्लर मेकअप कराया हुआ था। ये तो कराते कराते कुछ ज़्यादा ही मेकअप हो गया मेरा, मुझे ऐसा फील हुआ बाद में जब मैंने फ़ोटोज़ वगैरह ये सब देखी। ये उस समय पसीना भी बहुत आ रहा था, उस दिन गर्मी बहुत भयंकर गर्मी थी और मुझे बहुत पसीना आता है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर म्यूजिक ऑन था, गाड़ी में भी था, इस यहाँ पर भी था, तो इस वजह से हम आप लोगों से ओवर वॉइस करके बात कर रहे हैं। तो ये मेरा जो मेकअप था वो बहुत ही ज़्यादा हैवी हो गया था, इतना हमको वहाँ इतना जल्दी में भगदड़ में रियलाइज़ ही नहीं हुआ।
तो ये जो आई लैशेस है मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये अच्छी वाले नहीं लगाए थे। बहुत अच्छे वाले आते हैं, महंगे आते हैं, तो वो नहीं थे, ये ऐसे ही लगाए थे। तो वो डेंजर, बहुत ही बड़ा सा अजीब सा मेकअप लग रहा था। और लिपस्टिक उस पर हाई, और आई का देखो कितना। तो ये सब मुझे ना फ़ोटो में ये सब में समझ आया, और किसी ने मुझे ऐसा बोला भी नहीं, थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का इधर उधर कर दे। और हम जब थोड़ा ज़्यादा वो होती है तो इंसान नहीं समझ पाता है, आप समझ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे टीका चढ़ रहा था पहले लोगों को, से पहले इंगेजमेंट से पहले टीका होता है, ये मैंने लोग पर ऐसी दिखा थी, सभी दिक्कत थे। पापा बात कर रहे थे उनकी, मेरी दिखा जी की इसे यहाँ पे टीका का हो रहा था। 2 बजे का प्रोग्राम था, लेकिन हम लोग बहुत ही लेट पहुँचे थे। लेट क्या, लेट हो ही गया था निकलते निकलते। 7 बजे स्टार्ट हुआ था, 2 बजे का प्रोग्राम 2 बजे स्टार्ट हुआ था, 7 बजे स्टार्ट हुआ था। या ऐसा हुआ तो टीका चढ़ेगा, फिर इंगेजमेंट, कोई कराई, फिर इंगेजमेंट, ये सारी चीज़ें होंगी। तो आप लोग देखिए, जो भी हमें छोटा मोटा बना पाए हैं, क्लिप ले पाए हैं, ये खुद से ही लिए फ्रेंड्स। यहाँ हमारी मम्मी जी, बुआ, सास, ये सब थे। लाल रंग सूट पहनते हैं, चीज़ उतार दिए थे, अपनी मस्ती में लगे पड़े थे, बहुत ही मस्ती कर रहे थे। तो बात करने में भी थोड़ा से रात के 2:30-3 बज गए हैं, तब मैं जाके और करूँ, क्योंकि मुझे मेरा मोबाइल जो है ऐसा नहीं चाहिए। यहाँ दीदी बात है, तो क्या कर रही हो। तो फ्रेंड्स, हम क्या ही करें, हमारा ब्लॉग अब जैसे कोई और ब्लॉग में करे तो अच्छा आता है, लेकिन हमारा तो कोई नहीं, हमें खुद ही पकड़ना है जो भी छोटा मोटा है। तो ये आप लोग भी देख सकते हैं, बहुत मेहनत होती है इसमें भी। और प्रेगनेंसी की हालत में तो गाड़ी में बैठ के आए तो थोड़ा यूट्यूब जाते इसलिए उठ भी नहीं रहे थे, इधर उधर एक जगह ही बैठे हुए थे। यहाँ देवरानी जी आ गई थी, तो एक पहले गोद भराई होगी यहाँ पे बैठ के, क्या बोलते हैं, पट्टे पे पूजा वूजा होगी, ये सब होगा। उसके बाद इंगेजमेंट होगी। ये हमारा भाई था संदीप, तो इनको भी कोई किसी का भी, कोई भी हो, किसी का भी कोई सहारा, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है, तो इनको भी इतना नहीं था। इनको भी थोड़ा अजीब सा लगता है, नहीं बनाते हैं वीडियो वगैरह, तो इस वजह से उनको भी अजीब लगता है, इसलिए नहीं। जैसे हमारे पति जी मिल ही जाइए। ये लाला हमारे मस्ती कर रहे थे, तो ये बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, भाई 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 करके उनके साथ बहुत ज़्यादा ही। तो पापा इसको देख के कंटिन्यू, क्योंकि ये बच्चों को देख के बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। वैसे अपने आप में खेलता रहेगा, लेकिन बच्चों को देख के इसको बहुत ज़्यादा शरारत सोचती है। यहाँ बुआ साथ बैठी थी, आगे बुआ साथ थी, बीच में छोटी बुआ थी, 2 बुआ संदीप का मैं आता पता नहीं है कहाँ है, मतलब मम्मी की दोनों नानी, पीछे मम्मी। और यहाँ पे चुनरी वगैरह, यहाँ गोदी भराई हो रही थी, तो मैंने नहीं की थी फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने कहा होगा कि मतलब मैं सिंगल तो हूँ नहीं, क्योंकि मैं प्रेगनेंट हूँ, तो डबल बच्चा है, इस वजह से यहाँ मैंने थोड़ा लाइटिंग इसमें ज़्यादा कर दी, इसलिए ये ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे बस क्या था, सब कुछ सही था, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन गर्मी बहुत डिफरेंस है। उस दिन जो उस दिन गर्मी थी, गर्मी फिर मौसम के बाद से इतना गर्मी थी, इतना इतना गर्मी, हम समझ ही नहीं पा रहे थे। बताओ इतना गर्मी कैसे हो सकता है। यहाँ दीदी लोग डांस कर रही थी, मेरा भाई सीधा साधा है गाने पे, तो यहाँ डांस चल रहा था इन लोगों का। और अभी वो देखो क्या होता है, आएंगी अभी एंगेजमेंट के लिए। तो मैंने छोटा छोटा जो भी थोड़ा बहुत बना पाया सो बना लिया है। मैंने कहा आप लोगों को दिखाएंगे। वे ब्लॉगिंग बहुत टाइम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पति देव थे, तो अभी उसमें भी बताएंगे क्या है क्या नहीं है। तो ये देखिए डांस वगैरह हो रहा है, सब कुछ जो भी बना पाया बनाया।
वो रोज करना पड़ रहा है, क्या ही करें, क्योंकि म्यूजिक बहुत चल रहा है। यहाँ पे ये आ गई हैं, चेंज कर लिया है इन्होंने, और अब ये गाउन वगैरह पहन के आई हुई हैं। तो दूल्हे राजा भी जा रहे हैं रिंग सेरेमनी के लिए तैयार। तो यहाँ रिंग बदली जाएगी, एक दूसरे को पहनाई जाएगी। वो लड़की ये लोग अभी देखो रिंग पहनाएंगे। तो ये अभी दूल्हे राजा भी एक बार उठेंगे, लेकिन उसका मैंने ज़्यादा बनाया नहीं है। तो और डांस होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो हम बना पाए। यहाँ दो पतिदेव के दोस्त उनको पकड़ के लाए थे डांस के लिए, मैंने लाव बना लिया था। तो वो बनाई हुई गड़बड़ हो गया, आ गए थे मुझे लगता है मुझे। तो ऐसे ही जो बन पाया बना फ्रेंड्स, जितना है इसका रीज़न मैं बना पाई, मैंने बनाई क्योंकि अभी मेरा हालत थोड़ा ज़्यादा खस्ता खस्ता हो रखा है, और बैठ के एक जगह ही मैंने ज़्यादा ज़रूरी समझा। आप को देख रहे थे क्या है, जैसे ही वो बैठते हैं मैं चालू हो जाती हूँ। सोच रही थी मैं उनको भी जितना ले सकूँ ले लूँ अपने उसमें ब्लॉगिंग में होता है ना कि पतिदेव के साथ। तो यहाँ मैं पीछे खड़ी हुई थी, रिंग पहनाने का टाइम था। तो अभी ये कैमरा वाले भैया कहेंगे इसमें नहीं, इसमें पहनाई जाती है, इसमें पहनाना, तुम इसमें पहनाना, वही सब बताएंगे। तो थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा मैं भी चली जाती हूँ ऊपर। तो मैं भी गई थी, थोड़ा बहुत क्लिप लेके आ गई थी। ये दीदी जो खड़ी हैं इनके बगल में जाके खड़ी हो गई थी, लेकिन फिर मैं नीचे आ गई थी। मैंने सोचा कि स्टेज है, देखो भाई कितना भी बड़ा बना लो, लेकिन जब ऐसा कुछ होता है प्रोग्राम तो भर जाता है। और ऐसी हालत में कंडीशन में आप ज़्यादा पीछे इधर उधर हो गए, पैर वैर इधर उधर हो गया तो बहुत कुछ से कुछ होने लगता है। इसलिए फिर मैं उतर गई थी। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, हम बाहर नीचे से देखते हैं। तो ये मैं खुद ही यहाँ पे आके बना रही थी। पहले मैं सामने से कर रही थी, फिर मैंने यहाँ से, ज़्यादा नहीं, मैंने छोटी छोटी जो भी ले पाई वो सारी ली हैं, जैसे भी कर पाई मैंने की हुई है। तो ये रिंग पहनाई गई एक दूसरे को। तो देवरानी जी मुझे लगता है शायद पूछ रही थी कि बन गई, आपको हो गई, यही पूछ रही थी शायद। अभी मैं उतर जाऊंगी नीचे, अभी डांस वगैरह चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा डांस। तो मुझे लगता है भैया ने पहना दी। हाँ वो पहने हुए हैं, पहले उन्होंने पहनाई, मतलब उल्टे हाथ में, ये जो लेफ्ट हैंड है उसी में पहनाई, इनको राइट हैंड में ये कह रही हैं, ये भी फिर कुछ कह रही हैं इसमें तुम इसमें पहनाओगे, वो इसमें पहनाएंगी। तो यही सब डिस्कशन चल रहा था। तो मैंने सोचा ला थोड़ा अपना भी, यहाँ मेरे बाल हल्के से निकल गए थे उससे, क्योंकि छोटे छोटे से हैं तो उससे निकल गए थे। और गर्मी बहुत थी फ्रेंड्स, इतना पसीना था कि मेरा पूरा वाइट हो रखा था। उनको भी थोड़ा दिन में मेकअप किया था तो थोड़ा न्यूड मेकअप वैसा करना चाहिए था, लेकिन ज़्यादा ही ओवर हो गया था, क्या ही बताएं। चलो कोई नहीं, कभी कभार हो ही जाता है। लेकिन किसी ने मुझे टोका नहीं हो, जैसे मेरी एक आदत है कि मेरा जब होता है मेकअप, मैं किसी और का कुछ बिगड़ा हुआ हो तो मैं उसे संभालने चली जाती हूँ, लेकिन हर किसी की आदत ऐसी नहीं होती है फ्रेंड। तो ये डांस कर रही थी, सपने में मिलता है मुंडा मेरा, सपने में मिलता है, उसी पे तब भी कर रही थी देवरानी जी। तो पापा भी आ गए थे, वो करने लगे, फिर वो शांत हो गई थी। देखना अभी थोड़ी देर खड़ी हो जाएंगी, ये पापा करने लगे। तो यहाँ डांस वगैरह होने लगा था, और मैंने सोचा चलो मैं बना लेती हूँ। उस दिन फ्रेंड्स इतनी गर्मी थी, हम आपको बता नहीं सकते, इतना भयंकर गर्मी, सब दूल्हे राजा तक पसीना पसीना हुए जा रहे थे। तो यहाँ मामी सास भी आ गई थी, सभी लोग डांस कर रहे थे। फिर इनका डांस हुआ। अब देखते हैं आगे आगे जो छोटा छोटा जो भी हुआ है सब मैंने लिया है। दीदी लोग कह रहे थे डांस करो तुम भी करो, भैया को ज़्यादा आता नहीं है, ज़्यादा क्या आता ही नहीं, वो कह रहे थे हम क्या करेंगे। फिर वो चलो ऐसे ऐसे कर रहे थे लोग, फिर भी लड़के लोगों को आप लोग जानते हैं ज़्यादा नहीं करते हैं कोई, तो उनका बस यही डांस होता है, हाथ इधर किया उधर किया,
ना जिनको, लेकिन किया था लोग। यहाँ हमारे लाल मस्ती कर रहे थे, इनको खाली मिल गया ये, तो ये ऊपर चढ़ गए। सूजू इनको पहनना नहीं है बिल्कुल भी, ये है मस्तीखोर। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हमारे शिशवान मुस्लिम राधे राधे। शाम सकाल के कैसे हैं आप लोग? मैं उस्मान रहूँ एकदम बढ़िया। और हैप्पी दिवाली। दिवाली की पूजा वूजा सब हो गई। आप लोग जानती हैं जब काम वाम करने लगो तो ब्लॉगिंग का बिल्कुल नहीं हो पाता है खुद के हाथ खुद से। इतनी भगभग मच की हूँ। लाला ने हमारे सेफ्टी पिन निकाल दिया है, ये हमारे लाला। और तो इधर देखिए आप लोग, पूजा का आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ये पूजा का, ये मम्मी सब तैयारी कर रही, तो हमने कहा छोटा सा पतिदेव आ रहे हैं तब तक एक बना ही लेते हैं। इतना बड़ा दिन निकल गया, एक दिवाली का, एक ब्लॉग नहीं, कुछ नहीं। तो ये खूब अच्छे से सजाया गया था, रंगोलियाँ बनाई गई थी, तो सब कुछ बनाया गया था। सोचा था फ़ोटो लेंगे, वीडियो लेंगे, लेकिन नहीं ले पाए, कुछ नहीं कर पाए। कोई बात नहीं। हैप्पी दिवाली आप लोगों को हमारी पूरी फैमिली की तरफ से, और हम लोगों को भी। अब पतिदेव आ जाए हमारे, खाना नहीं खाए हैं वो। और भैया फिर से चले गए उधर। हाँ, हमें समझ में ही नहीं आता कुछ नहीं, हम कहना नहीं चाह रहे कुछ। सही बात है, हम बोलना ही नहीं है। नाम क्या है? क्यों भाई क्या नाम है तुम्हारा? द बिग सरप्राइज ये है, ये आ गए हैं। ये उनको पोस्टमार्टम कराए के ये हमारे यार लाल, तुम काय टेंशन ले रही हो? ये है पति, नहीं सही 30,000 रुपये फुल लगा से देखे। ये है पतिदेव। इतना 5,000 पड़ जाएगा। लाला कौन आया? पापा तुम चला रहे हो मोबाइल? लाओ चला दे। लाला भी वो वीडियो बनाएगा ना। अनी, ये कौन है? ये कौन है बेटा? देख रही हो, फेंक दे देना। हम देखे हमने तो कहीं कॉल ना मैच हुई थी, समझ नहीं आया अपना बात। देते आराम बना रहे थे, मत बैठो। हमने मना कर इतने मैच हो 3,000 मोबाइल 5,000 पे डिस्कशन हो रहा है। कहीं बैठ दो। ये तेरे 14,000 भाई दे देती फालतू में हैं भाई तो सही है। तो मैं कहा बाबा 3,000 रुपये वापस कर दो, दे ले बाबा। काय वापस कर 3,000? भाई भाई कम से कम चला तो नहीं कहूँगा बात तो ले तो अपना दो टूबल पड़े यार। हम जा रहे हैं। मम्मी फोन पकड़ा देती है, मम्मी ने फोन नहीं देंगी, मानती रहेंगे बेटा। बहुत से बोलती मम्मी फोन पकड़ा दी, हमारा पकड़ा देंगी। मम्मी जाने भेजाना और तुम। अच्छा कुछ कहना चाह रही क्या? हाँ अनी, और क्या कहना चाह रही? अरे डंडा लिए हो? क्यों क्यों लिए हो? हाँ टीटी किसके लिए लिए हो? हाँ, ये मस्ती क्यों कर रहे हो इतना? हाँ, बाबा कहाँ गए? बाबा कहाँ पर गए? इधर आओ। बाबा हाँ, बाबा कहाँ पर गए हैं बाबा? ये लग जाएगी हाथ में, ये तुम्हारे लग जाएगी हाथ में। तुमको डर नहीं लगता? नहीं लगता? नहीं लगता? बताओ। अन्नी अनी है, और क्या है? और इधर आओ, और क्या है? बताओ। बाय बोलो, बाय 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 गुड नाइट। बाय कह दो राधे राधे, बाय हर हर महादेव। बाय 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 बोलो, हर हर, ऐसे बोलो, हर आओ हर आई माँ देव। दो हाँ दो, ठीक है ठीक है। क्या जय 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 बोलो? नहीं बोलोगे? ठीक है, बस इतना ही। हर हर महादेव बोल दिया? हाँ ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सो ये फ्रेंड्स नेक्स्ट एंगेजमेंट सेरेमनी की क्लिपें हैं, थोड़ी छोटी सी जो मैंने ली हैं। यहाँ पे भी डांस हो रहा था। ये भी मेरे देवर जी की ही है, चाची सास हैं उनकी लड़की की। तो सबसे छोटी चाची हैं ये, मतलब सबसे छोटी क्या, मम्मी चौथे नंबर की हैं अपनी देवरानी जेठानी में, और वो 5वें नंबर की हैं। तो मम्मी से छोटी हैं वो। तो वो 3 लोग बाकी बड़े हैं मम्मी से, ताई से लोग। तो वही भैया की एंगेजमेंट सेरेमनी थी, तो हम लोग गए हुए थे। दूर थे, हम लोग इटावा में रहते हैं और वो कानपुर में। तो
पूरा विद फैमिली, सभी सभी पूरा हमारा जो भी टावा का सब थे, देखो सभी हैं, दीदी लोग वगैरह सभी जितने वहाँ पे थे वैसे ही यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी धुआंधार म्यूजिक चल रहा था मस्त। तो ये ओवर वॉइस यहाँ पे भी करना पड़ा। तो मैंने इस बारी थोड़ा मेकअप ये वाला करवाया क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगा। मैंने मतलब अच्छा नहीं लगा क्या, मतलब ज़्यादा ही वो वैसा हो गया था। वो गर्मी बहुत थी और यहाँ पे एसी भी चल रहा था और मौसम भी थोड़ा ठंडा हो, थोड़ा नहीं बहुत ठंडा हो गया था। तो देखो सभी आप लोग समझ सकते हैं, बच्चों को देख के सब ऊनी पहने हुए हैं। हम भी हमारे लाल के लिए लेकर आए थे, ऐसा नहीं था, 2-3 जोड़ी लेके चले थे, इनर वगैरह सब कुछ। तो मैंने सोचा थोड़ी देर ये यहाँ रहेगा जब तक अंदर, तो इसमें रखेंगे फिर चेंज कर देंगे इसका। तो हम लोगों ने चेंज कर दिया था, ऐसा नहीं था। इसको बढ़िया पहना के अच्छे से फिर लेके गए थे। तो मोबाइल में थोड़ा कहीं ब्राइटनेस हो रही थी, कहीं अंधेला सा हो रहा था, तो समझ नहीं आ रहा था मुझे कि क्या हो रहा है। तो वही ये सब है। तो मैं यहाँ पे भी मैंने एक जगह बैठे क्योंकि प्रेगनेंसी के हालत में लोग देखते भी हैं कि क्या है ये इतना, है ना, थोड़ा अजीब सा भी लगता है ना फ्रेंड्स। तो इस वजह से मैं एक जगह बैठ कर ही ये सब, और थकी भी थी, मतलब मेरा हालत भी नहीं था, तो कमर भी बहुत दर्द हो रही थी, लेकिन मैंने महसूस नहीं होने दिया किसी को। ये देखो फिर से यहाँ पतिदेव भैया मम्मी सब बैठे हुए थे, तो मैंने कहा चलो ये सब ले लेते हैं। और इस बार मैंने लहंगा थोड़ा वैसे कलर का पहना था, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। तो मुझे ऐसा लगता है मेरे ऊपर लाइट कलर अच्छा लगता है, लाइट भी अच्छा लगता है, डार्क भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। तो इस बार थोड़ा शेप भी दिया है उन्होंने, तो मेकअप उन्होंने किया है, लेकिन मेरा माथा चौड़ा है ना फ्रेंड्स, तो इसलिए ज़्यादा हेयर स्टाइल समझ नहीं आती। तो इस बार अब देखते हैं, शादी में तो कुछ ना कुछ अलग अलग करवाएंगे, सेम तो नहीं करवानी है ना। और इस बार ना मैंने जो चोटी उन्होंने बनाई हुई थी, जो कौन सा वाला वो होता है ना, क्या बोलते हैं पंजाबियों का, ये कौन सा वाला बोलते हैं, कल ये जो लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कलीरे, क्या पता नहीं क्या होता है, ये जो नीचे लटकन सा होता है वो, वही लगे हुए थे मेरी चोटी में। तो ये ब्राइटनेस थोड़ा एडिट के समय ज़्यादा मुझे लगता हो गई, इसलिए ऐसा है। यहाँ पतिदेव आके बैठे थे मेरे पास, तो मैंने मौका नहीं छोड़ा, मैंने लाओ फ़ोटो कैसे निकाले, इससे अच्छा है ये निकाल लेते हैं। तो मैंने ये वीडियो ली उनके साथ अपनी, क्योंकि उनके मोबाइल में उन्होंने फ़ोटो निकलवाई थी, तो बहुत ही सुंदर थी। तो यहाँ गाना चल रहा था, मैं दिखा रही थी, और पता नहीं कुछ कहा नहीं उन्होंने। तो ये था मेरा सेकंड मेकअप। ये देखिए, तो आप लोगों को कौन सा मेकअप ज़्यादा अच्छा लगा? मुझे तो यही वाला। यहाँ पर देखो अपना बाल संभाल रहे थे, ये लाला मैम मस्ती कर रहे थे, मम्मी जूता संभाल रही थी इनके सूजू लाला के, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है इनके सूजू इनके पापा ने ऑनलाइन मंगाए हुए थे, लेकिन वो फ्रेंड्स पहना नहीं पाए क्योंकि वो थोड़े छोटे थे, पैर से जा नहीं रहे थे, तो रिटर्न डाला था तो वो जल्दी आया नहीं था। तो बात बस ये थी, और बहुत सारे जूते रखे थे इनके, वो बनते नहीं हैं, और इसलिए पापा जब अभी सैंडल और जूता लेटेस्ट ये नए ही हैं लेकर आए थे, तो हमने कहा चलो यही पहनाते हैं। यहाँ मैं पार्लर पे जब इन्होंने मुझे तैयार किया, तो मैंने तो चला थोड़ा सा अपना वीडियो बना लेती हूँ। तो ये पार्लर का है जो इन्होंने मुझे तैयार, तो मैंने ये अपना रील मेरा बना रही थी, ये अपना डालती हूँ। ये देखो, ये है छोटी, कौन सा क्या बोलते हैं मुझे याद ही नहीं है अभी। तो मैं इनसे बोल रही थी मेरा भी एक रील बना दो। तो वैसे तो मुझे इतना ख़ास अच्छा नहीं लगा, मैंने इसको पता नहीं डिलीट मारा कि नहीं मारा, अभी नहीं मारा मैंने, मुझे लगता है। तो ये मैंने अपने हाथ से, ये समय मुझे अच्छा लग रहा है, ये लुक अच्छा लग रहा है मुझे। आपको कैसा लग रहा है आप बताइए। सेम लहंगा वैसा ही है, कोई लहंगे में कुछ भी वैसा नहीं है, कलर लाइट ही था इसका, अच्छा लग रहा था। तो ये वीडियो बना रही थी मेरी छोटी छोटी क्लिप, तो मैं इनका वीडियो बना रही थी मैं इनका नहीं बना रही थी, अपना बना रही थी। तो ये थोड़ा बहुत आ गई, कोई बात नहीं। यहाँ चाची सास जो थी, जिनकी लड़की की इंगेजमेंट थी, तो वो मुझे कह रही थी, मैं बना रही थी अपनी, तो वो बोली चलो मैं बनाती हूँ तुम्हारा, चलो चलो। तो
ऑन था ये कैमरा, तो उस चक्कर में ये सब दिख गया। मतलब अब जैसे हम लेते हैं तो हम अपना लेते हैं, तो वो हम आगे आगे चल रहे थे, वो आगे चल रही थी, हम पीछे आ रहे थे। हाँ, तो ये हम आए तो वो जो ढोल थे, डीजे था, सब कुछ था, वो ढोल से कह रही थी बजाओ ढोल, तुम डांस करो। मैंने चल थोड़ा सा कर लेते हैं, वो इतना कह रही हैं तो हम तुम्हारा वीडियो बनाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा एक जगह पे खड़े होकर डांस कर रही थी। फिर एक दीदी आई थी ना तो बुआ की लड़की, तो उनके साथ भी किया था, तो ये कैमरा उसमें इतना शूट नहीं हो पाया। यहाँ फिर मैं कंटिन्यू, यहाँ पापा खड़े हैं, मैं इधर हूँ, मैं देख रही इधर उधर करके कि मेरा लाला कहाँ है। हाँ, थोड़ा बना रही थी, देख भी रही थी, फिर वो दिख रहा था, ये रहा लाला हमारा। हमने देखो इसको वो पहना दिया था फुल। और भी हम इसके लिए कम से कम, मैं जब चलती हूँ कहीं बाहर तो बहुत, अभी सर्दी है तो 2-3 जोड़ी इनर, 4-5 हगीज, मतलब सारा कपड़ा वपड़ा इंसान को लेकर चलना ही चाहिए। पता नहीं कब बच्चा है, सूसू पॉटी ये वो कर दे, है ना। तो इस वजह से एक बैग मेरा रहता है इनके कपड़े के लिए। तो पतिदेव ने भी बढ़िया लेटेस्ट। चलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। आप देख सकते हैं ये मेरी कुन्नी। ये कौन है? हेलो बोलो, हेलो। झंडा, ये हमारे लाला झंडा लिए हैं। हम लोग बहुत दूर से यात्रा करके आ रहे हैं। कलश यात्रा थी, तो ये मम्मी गई हैं कलश जमा करने देने। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, अच्छे ज़्यादा भीड़ थी। तो यहाँ पे गाय हमें बैठने के लिए, क्योंकि भीड़ बहुत है, तो हम लोग इधर आ गए हैं। खाना बढ़ रहा तो ऐसे ऊपर करो, झंडे को नीचे नहीं करते बेटा, ऐसे करो। तुम कहाँ हो? देखो ऐसे करो। हमारे लाला ने भी पूरी यात्रा की है पैदल ही, जितनी भी हमने सबने की है, मैंने मम्मी ने, उतनी हमारे लाला ने की है। सोच तो रहे थे उधर जाए बैठे, लेकिन मम्मी आ रही होंगी, इधर ही बैठते हैं, हवा चल रही है। भागना नहीं है बच्चे, हाँ, भागना नहीं है बिट्टू। ए ऐसे झंडे को ऐसे नहीं करते, ऊपर करो झंडे को। बेटा लग रही है एक तो हमारे बिट्टू हमें बहुत परेशान करते हैं। हाँ? का झंडा झंडा बहुत भीड़ है, टाइम तो लगेगा ही। लोग सोच रहे हैं हम लोग उधर जाके बैठे, क्योंकि उधर कारपेट बिछा हुआ है, तो अच्छे से बैठ जाएंगे। चले बिट्टू, बैठने चले उधर। हाँ चलो चलो, हाँ झंडे को ऊपर करो, लग रही है। बैठ नहीं पा रहे ना इधर, चलो चलो आ जाओ। ज़्यादा ही लंबी लाइन है, कहाँ से आई है ये? उधर आओ। सही, यहाँ रखे जा रहे हैं। अम्मा कहीं नहीं आई। हमारे लाल करे अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं आना, मम्मा पकड़ ही पाएगी। अरे बच्चे अंदर था, देखो मम्मा जा रही फिर।
तो हम लोग आ गए। आप उन लोगों ने क्या किया बेटा? आप उन लोगों ने फेरी लगाई, आप उन लोगों ने फेरी लगाई, परिक्रमा लगाई। हाँ बेटा मेला हम लोगों ने लगाया। हाँ हाँ हम लोगों ने दो 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 बुकु आई बुकु आई बुकु आई दो 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 कैसे 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 कहना 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 दो 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 हाय दैया मामा नहीं पीपी। हाँ हाँ मामा नहीं पीपी। तो अभी अम्मा आ रही है बेटा, चल रहा है घर पे चल रहा है। घर पे चलेंगे आराम से बैठो आराम से बैठो। नहीं मारना। हाँ अच्छा झंडा कहाँ गया? कहाँ गया झंडा? कहाँ गया? तो ये सो रहे थे हमारे बिट्टू, सोते हुए इनको हम लेकर आए, इसलिए इनके कपड़े चेंज नहीं हुए। जैकेट पहने हुए थे तो वो चलते चलते पसीना बहुत आ गया तो उतार दी। अंदर इनर पहने थे, इसके अंदर टी शर्ट पहने हैं तो फिर ज़्यादा हल्का हो जाएगा, है ना बिट्टू? लो लो हाँ लो आ रही है। आ रही है माँ। मामा बहुत थक गई, कब से चल के आ रही तुम तो गोदी गोदी। तुम मैया मैया क्यों नहीं चलते? तुम मैया मैया क्यों नहीं चलते? क्यों बिट्टू बोलो? सो फ्रेंड्स ये मैंने थोड़ा सा हल्का सा एडिट वगैरह करने की कोशिश की थी तो ये हो गया था। अब समझ ही नहीं आ रहा मुझे अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। तो देखो कोशिश करते हैं। ये हमारे पतिदेव बाहर आउट ऑफ इंडिया गए हुए हैं, जो मैंने बताया था बिग सरप्राइज़, तो इसी में आपको सरप्राइज़ भी मिलेगा। तो मैंने उनसे कहा था छोटा सा क्लिप बना के भेजना। तो जब फ्लाइट चेकआउट हुई थी तो उन्होंने बनाया था ये, फिर ये पहुंच गए थे जिस जगह पर इन्हें जाना है उस जगह पे। तो क्योंकि जिस जगह पर ये गए हुए हैं जॉब करने, वो जगह 11 घंटे का डिफरेंस है इंडिया और उस जगह में। जब इधर रात होती है तो उधर दिन होता है, जब उधर दिन होता है तब इधर रात होती है। वहाँ सुबह के 6 बज रहे थे और यहाँ पे रात थी। तो इसलिए आप लोगों को इन्होंने बताया है। नींद भी आ रही है फ्रेंड्स, क्या ही करें। मैंने सोचा ये सब बना के फिर मुझे अपने मोबाइल को खाली रखना है, क्योंकि मेरे मोबाइल इसी चक्कर में ख़राब हो जाते हैं, इसीलिए मैं ओवर वॉइस कर रही हूँ। ओवर वॉइस करके बाद में फिर मैं देखते हैं। तो आप लोग देखिए कितना अच्छा ये होटल है जो उनको भी मिला हुआ है। किस जगह गए हैं आप लोग खुद अंदाज़ा लगाइए। उन्होंने बना के भेजा है, स्विमिंग पूल वगैरह हर चीज़ है। अब जिस जगह जाएंगे रहेंगे परमानेंट, उस जगह का भी बनाएंगे। पूरा बनाया हुआ है उन्होंने, उनका बना के मुझे भेजो। ये हाँ स्विमिंग पूल है, वो भी बताया था उन्होंने, दिखाया था मुझे। ये देखना, ये देखना, ये बाहर से दिखता है, ये बाहर का एरिया है। स्विमिंग पूल कहाँ है? ये है, ये स्विमिंग पूल है जो आपको दिख रहा है। ये पानी भरा हुआ है, नीचे वैसा है इसलिए समझ नहीं आ रहा। सो फ्रेंड्स अच्छा व्यू है यहाँ का भी,
देखो सपने हर इंसान को देखने चाहिए। उन्होंने भी बहुत सपने देखे थे जो आज जाके सच हुए हैं। बहुत मेहनत की है इसके पीछे, बहुत रात दिन एक किया है। मैंने देखा है, मैं जितना टाइम भी उनके साथ रही हूँ, रात 2:30 बजे कभी कभी आते थे काम कर कर के, सुबह के गए हुए। बहुत मेहनत की है। जब कोई इंसान बहुत मेहनत करता है तो भगवान भी उसे सफल बनाता ही है एक दिन ना एक दिन। तो वही है। तो हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः। तो हम रात भी बहुत हो गई है तो ये बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये चीज़ें सारी हैं फ्रेंड्स। हर चीज़ में वो ही होता है, कहते हैं ना, सपने देखो सपने सच होते हैं। देखने चाहिए हर इंसान को, क्यों नहीं देखे। और मेहनत करनी चाहिए, कर्म करते रहो, फल भगवान देगा, देता है, क्यों नहीं, है ना। विश्वास रखना चाहिए। मुझे तो उन पर पूरा अटूट विश्वास है। वो बहुत ही अच्छा करते हैं जो भी करते हैं। तो ये सब बता रहे थे, दिखा रहे थे क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप लोगों को हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, राधे राधे, श्याम सदा।